प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आज लाइव कक्षा के बजाय वीडियो ही अपलोड किया जाएगा, तो उसी को आप देखें। भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भाषा भूषण ग्रंथ की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की थी और ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप हमेशा इस प्रश्न को ध्यान में रखें। वनिता भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? वनिता भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुलाब सिंह ने वनिता भूषण ग्रंथ की रचना की थी। गुलाब सिंह ने वनिता भूषण ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, भाषा भरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है अपना, भाषा भरण रचना और रचना के रचनाकार बैरीसाल है। तो ये बैरीसाल की रचना है, उसका नाम है भाषा भरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार दर्पण ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलंकार दर्पण ग्रंथ की रचना किसने की थी? महाराज राम सिंह ने अलंकार दर्पण ग्रंथ की रचना की थी। महाराज राम सिंह ने, और रचना का नाम है अलंकार दर्पण। अगला क्वेश्चन है, पद्माभरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पद्माभरण रचना के रचनाकार, ये पद्माकर की रचना है। पद्माभरण पद्माभरण है, वो पद्माकर की रचना का नाम है। अगला क्वेश्चन, भारती भूषण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारती भूषण रचना के रचनाकार गिरिधर दास है। तो ये गिरिधर दास की रचना है जिसका नाम है भारती भूषण। भारती भूषण रचना है, वो गिरिधर दास की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साहित्य दर्पण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। साहित्य दर्पण रचना है और इसके रचनाकार का नाम ग्वाल कवि है। ग्वाल कवि की ये रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण रचना के रचनाकार का नाम पूछा जाए तो ग्वाल कवि की ये रचना है साहित्य दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अलंकार ब्रह्मभंजन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अलंकार ब्रह्मभंजन रचना के रचनाकार का नाम बताना है अपने को। तो ये भी ग्वाल कवि की रचना है, अलंकार ब्रह्मभंजन। नेक्स्ट है, अलंकार चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। अलंकार चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार का नाम अपने को बताना है, अलंकार चिंतामणि। ये प्रताप सिंह की रचना है, अलंकार चिंतामणि। नेक्स्ट है, व्यंग्यार्थ कौमुदी ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। व्यंग्यार्थ कौमुदी ग्रंथ के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी ग्रंथ के रचनाकार प्रताप सिंह है। व्यंग्यार्थ कौमुदी ग्रंथ है, वो प्रताप सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ढोला मारवनेरी चौपाई ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। ढोला मारवनेरी चौपाई ग्रंथ के रचनाकार का नाम, दोस्तों इस ग्रंथ के रचनाकार हैं कुशललाभ। कुशललाभ की रचना है ढोला मारवनेरी चौपाई। मधुमालती वार्ता ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। मधुमालती वार्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मधुमालती वार्ता ग्रंथ के रचनाकार हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की रचना है मधुमालती वार्ता। नेक्स्ट है, रूप मंजरी ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। रूप मंजरी ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है? तो रूप मंजरी ग्रंथ के रचनाकार नंददास है। नंददास की रचना है रूप मंजरी। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुहा ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। ढोला मारूरा दुहा, तो इस रचना के बारे में यह है कि एक कल्लोल की रचना मानी जाती है। कुछ लोग कुशललाभ की भी मानते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें आपके सामने स्पष्ट की है कि ढोला मारूरा दुहा मूल रूप में कल्लोल की लिखी गई है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा अंतर करके कुशललाभ ने भी उसको लिखा है। ठीक है जी। आगे है, ढोला मारू कथा ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। ढोला मारू कथा ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है अपने को। ढोला मारू कथा ग्रंथ के रचनाकार, ये चेतराम की रचना है। ढोला मारू कथा ग्रंथ है, वो चेतराम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिताई चरित रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रचना का नाम है छिताई चरित और इस रचना के रचनाकार कौन है? तो ये नारायण दास की रचना है छिताई चरित। नारायण दास की रचना है। महानुभाव संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? महानुभाव संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था?
चक्रधर ने महानुभाव संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। चक्रधर ने। अगला क्वेश्चन है, बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन तो बाबा लाल ने किया था। बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन बाबा लाल ने। अगला क्वेश्चन है, वेदा वेद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वेदा वेदवाद वेदा वेदवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निम्बार्काचार्य जी ने वेदा वेदवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। वेदा वेदवाद संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य जी ने की थी। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य जी ने किया था। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य जी ने किया था। नेक्स्ट है, रामदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? रामदासी संप्रदाय का प्रवर्तन रामदास जी ने किया था। रामदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने? रामदास जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, शव सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? शव सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो रामचरण दास जी ने किया था। शव सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन रामचरण दास जी ने। चलिए बढ़ते हैं और आगे प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। शव सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? रामचरण दास जी ने किया था शव सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन। हमेशा की तरह दोस्तों आज भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। तत्सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तत्सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन जीवाराम ने किया था। जीवाराम में नहीं, जीवाराम ने किया था। तत्सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन जीवाराम ने किया था। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी थे। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हरिदास निरंजनी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम चैतन्य महाप्रभु है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। स्वामी हरिदास ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक का नाम बताइए। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम अपने को बताना है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन श्रीचंद ने किया था। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन श्रीचंद ने। श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन? श्री रामानुजाचार्य। अगला है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी थे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य जी। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते? रामानंद जी थे रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक, रामानंद जी। अगला था, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रसिक संप्रदाय अगरदास जी थे रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक, अगरदास जी। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक तो कुंडलिक थे। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कुंडलिक को माना जाता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देखने को मिलता है। कई जगह नामदेव भी मिलता है। तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कुंडलिक। ठीक है। स्मार्त संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य जी ने की थी स्मार्त संप्रदाय की स्थापना। शंकराचार्य जी ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य जी। टट्टी या टाटी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। स्वामी हरिदास। यानी जो टाट के वस्त्र पहनते हैं यानी जूट के वस्त्र पहनते हैं उनको कहा जाता है। संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हरिदास जी। दादूपंथ की स्थापना किसने की थी?
दादू दयाल जी ने की थी? दादूपंथ की स्थापना। दादूपंथ की स्थापना दादू दयाल जी ने। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। अगला है, विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य जी। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। तो कपिल मुनि वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पतंजलि। अगला है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। महर्षि गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक महर्षि जैमिनी को माना जाता है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक के रूप में। अगला है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद। अगला है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? वल्लभाचार्य जी। नेक्स्ट है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी थे। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी। नेक्स्ट है, पतितों के देश में रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पतितों के देश में रचना के रचनाकार का नाम बताना आपने को। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है पतितों के देश में। अगला है, शैवाल सत्यार्थी का जन्म कब हुआ? शैवाल सत्यार्थी का जन्म 27 जुलाई 1933 को भिंड मध्य प्रदेश में हुआ था। शैवाल सत्यार्थी का जन्म। नेक्स्ट है, माटी की मूर्तियां रचना के रचनाकार का नाम बताइए। माटी की मूर्तियां रचना के रचनाकार का नाम बताना है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है और ये कहानी संग्रह है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का माटी की मूर्तियां। शैवाल सत्यार्थी की साक्षात्कार विधा की प्रमुख रचना कौन सी है? शैवाल सत्यार्थी की साक्षात्कार विधा की प्रमुख रचना कौन सी है? बातें मुलाकातें शैवाल सत्यार्थी की साक्षात्कार विधा की प्रमुख रचना है। अगला है, अम्बपाली नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अम्बपाली नाटक के नाटककार का नाम बताना आपने को। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाटक है और 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। अम्बपाली नाटक का रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाटक और 1955 में प्रकाशन हुआ था। अगला है, शैवाल सत्यार्थी के काव्य संग्रह का नाम बताइए। शैवाल सत्यार्थी का काव्य संग्रह कौन सा है? शैवाल सत्यार्थी का काव्य संग्रह सप्त सिंधु। सप्त सिंधु शैवाल सत्यार्थी का काव्य संग्रह। ठीक है जी। अगला है, गेहूं और गुलाब रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गेहूं और गुलाब रचना के रचनाकार। गेहूं और गुलाब रचना के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। अगला है, ओस और अंगारे काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। ओस और अंगारे काव्य संग्रह के कवि का नाम अपने को बताना है। तो ये शैवाल सत्यार्थी का काव्य संग्रह है ओस और अंगारे। शैवाल सत्यार्थी का काव्य संग्रह ओस और अंगारे। ध्यान से देखना। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक का नाम अपने को बताना है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत है जिसका नाम है पैरों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न है, शैवाल सत्यार्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया? शैवाल सत्यार्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इंगित पत्रिका का संपादन किया था शैवाल सत्यार्थी ने। इंगित पत्रिका का संपादन। अगला क्वेश्चन है, जंजीरें और दीवारें रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जंजीरें और दीवारें रचना के रचनाकार का नाम। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है जंजीरें और दीवारें। हिंदी साहित्य में पत्र लेखन विधा को विकसित करने हिंदी साहित्य में पत्र लेखन विधा को विकसित किसने किया? शैवाल सत्यार्थी ने किया था। हिंदी साहित्य में पत्र लेखन विधा को विकसित शैवाल सत्यार्थी ने किया था। अगला क्वेश्चन अपना है, झोपड़ी का रुदन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। झोपड़ी का रुदन रचना के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है झोपड़ी का रुदन। झोपड़ी का रुदन रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला है,
वेदना और करुणा की कवियत्री के रूप में किसे जाना जाता है? वेदना और करुणा की कवियत्री के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा को वेदना और करुणा की कवियत्री के रूप में जाना जाता है। महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की आधार स्तंभ कवियत्री मानी जाती है? महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की आधार स्तंभ कवियत्री मानी जाती है? छायावादी काव्यधारा की आधार स्तंभ कवियत्री मानी जाती है। अगला है, कमलेश्वर ने किन किन टीवी धारावाहिकों के लिए पटकथा का लेखन किया? कमलेश्वर ने किन किन टीवी धारावाहिकों के लिए पटकथा का लेखन किया था? तो इसका उत्तर है चंद्रकांता धारावाहिक के लिए, दर्पण धारावाहिक के लिए और एक कहानी धारावाहिक के लिए कमलेश्वर ने पटकथा लेखन का कार्य किया था। चंद्रकांता, दर्पण और एक कहानी के लिए। कमलेश्वर के नाटकों के नाम बताइए। कमलेश्वर के नाटक कौन कौन से हैं? अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान मारा। कमलेश्वर के नाटक हैं अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम और हिंदुस्तान मारा। ये कमलेश्वर के नाटक हैं। चलिए, कमलेश्वर ने कितनी फिल्मों में संवाद, कहानी एवं पटकथा लेखन का काम किया? कमलेश्वर ने कितनी फिल्मों में संवाद, कहानी एवं पटकथा लेखन का काम किया था? तो 99 फिल्मों में संवाद, कहानी और पटकथा लेखन का काम किया था। कमलेश्वर द्वारा लिखित कुछ पटकथाओं के नाम लिखिए। कमलेश्वर द्वारा लिखित कुछ पटकथाओं के नाम बताना है अपने को। तो देखिएगा, आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, छोटी सी बात। आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, छोटी सी बात और मिस्टर नटवरलाल, सोतन, लैला, राम बलराम, इनका इन्होंने लेखन किया था। तो देखिएगा एक बार पुनः प्रश्न। पटकथाएं इनकी हैं आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, छोटी सी बात, मिस्टर नटवरलाल, सोतन, लैला, राम बलराम। कमलेश्वर द्वारा रचित प्रमुख कहानियों के नाम बताइए। तो प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? देखिए, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, मुर्दों की दुनिया। नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, मुर्दों की दुनिया। कस्बे का आदमी, स्मारक, कस्बे का आदमी, स्मारक और राजा निर्वंश्य। कस्बे का आदमी, स्मारक, राजा निर्वंश्य, मांस का दरिया, मांस का दरिया और जार्ज पंचम की नाक। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह, उसका क्या नाम है? साय में धूप दुष्यंत कुमार का प्रसिद्ध गजल संग्रह है, साय में धूप। एक कंठ विस्पाई का काव्य रूप कौन सा है? एक कंठ विस्पाई का काव्य रूप कौन सा है? तो ये काव्य नाटक है, एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक है। अगला है, साय में धूप कब प्रकाशित हुआ? साय में धूप, तो साय में धूप है वो सन 1975 में प्रकाशित हुआ था, साय में धूप रचना। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया था? विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया था? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विद्यापति पदावली का संपादन किया था। किन्होंने? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। बिहारी सतसई की सुबोध टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई की सुबोध टीका किसने लिखी थी? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बिहारी सतसई की सुबोध टीका लिखने का काम किया था। दिनकर जी को उनकी किस रचना पर, तो दिनकर जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? यह है रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है कलम का जादूगर। ठीक है। दादू दयाल की रचनाओं का अंग वधु के नाम से संकलन किसने किया? दादू दयाल की रचनाओं का अंग वधु के नाम से संकलन किसने किया था? तो इसका उत्तर है रज्जब जी ने किया था, रज्जब जी ने। नेक्स्ट है, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी के नाम से किसने किया था? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी के नाम से किसने किया था? संत दास और जगन्दास ने किया था। हरडे वाणी के नाम से किया था संत दास और जगन्दास ने।
महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक रचनाओं के नाम बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो काव्य मंजूषा है, सुमन है, अबला विलाप है। काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्य कुब्ज और कविता कलाप, ये काव्य संग्रह है। और अद्भुत आलाप, महिला मोद प्रसिद्ध रचना है इनकी। और रस्यज्ञ रंजन और साहित्य शिखर, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। देखिएगा, अद्भुत आलाप, महिला मोद, रस्यज्ञ रंजन और साहित्य शिखर, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। और पद्य रचनाएं हैं इनकी काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज और कविता कलाप। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचनाओं का नाम बताइए। अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो विनय विनोद है, स्नेहमाला है और ऋतु तरंगिणी, ये 3 रचनाएं पद्य में अनुदित रचनाएं हैं। विनय विनोद है, स्नेहमाला है और ऋतु तरंगिणी। और भामिनी विलास, रघुवंश, वेणीसहार, वेकन विचार रत्नावली। भामिनी विलास, रघुवंश, वेणीसहार, वेकन विचार रत्नावली और स्वाधीनता, ये गद्य की अनुदित रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? कब से कब तक किया था? तो 1903 से 1920 तक किया था सरस्वती पत्रिका का संपादन। इनके प्रयास से खड़ी बोली हिंदी काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। तो ये हुई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से। आदिकाल का नाम वीरकाल किसने दिया था? आदिकाल का नाम वीरकाल किसने दिया था? तो ये दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीरकाल दिया था। नेक्स्ट है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? उससे अपूर्ण कवि को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सैरापाद को माना है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि। अवधी भाषा का दूसरा नाम क्या है? अवधी भाषा का दूसरा नाम क्या है? अवधी भाषा का दूसरा नाम कोसली और बैसवाड़ी है। कोसली और बैसवाड़ी है। इस बोली में अपना विशिष्ट साहित्य नहीं है। इस बोली में अपना विशिष्ट साहित्य नहीं है। तो बघेली बोली में अपना विशिष्ट साहित्य नहीं है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। ब्रज भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ब्रज भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? शोर शनि अपभ्रंश से हुई है ब्रज भाषा की उत्पत्ति। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति। अगला है, हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात किसने किया? हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात किया था जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने किया था हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात। हिंदी का प्रथम नाटककार माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटककार किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी का प्रथम नाटककार। मिश्र बंधुओं की बृहत्त्रयी में कौन कौन शामिल है? बृहत्त्रयी में सूरदास, तुलसीदास और देव शामिल है। सूरदास, तुलसीदास और देव। मिश्र बंधुओं की मध्य त्रय में कौन कौन शामिल है? मध्य त्रय में मिश्र बंधुओं की मध्य त्रय में कौन कौन शामिल है? केशव भूषण केशव, केशव भूषण केशव शामिल है। चलिए, मिश्र बंधुओं की लघुत्रय में कौन कौन शामिल है? लघुत्रय में मतीराम, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र शामिल है। ठीक है जी। अगला है, वामन ने काव्यालंकार सूत्र में कितने काव्य गुण माने हैं? कितने काव्य गुण माने हैं? तो 10 काव्य गुण माने हैं। ठीक है। भामह ने कितने काव्य गुण माने हैं? भामह ने 3 काव्य गुण माने हैं। भामह ने कितने काव्य गुण माने हैं? 3 काव्य गुण माने। जयदेव ने किसकी रचना की थी? जयदेव ने चंद्रालोक की रचना की थी। जयदेव ने चंद्रालोक की रचना की। मेवाती और मालवी का जन्म कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? मेवाती और मालवी का जन्म कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? शोर शनि अपभ्रंश से हुआ मेवाती और मालवी का जन्म। पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम बताइए। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां। नेक्स्ट है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का जन्म कौन सी अपभ्रंश से हुआ है?
अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का जन्म कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सरोज समृद्धि का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1935 में सरोज समृद्धि का प्रकाशन हुआ था, सन 1935 में। संशय की एक रात की उपजीव्य कथा कहाँ से ली गई है? संशय की एक रात की उपजीव्य कथा कहाँ से ली गई है? रामायण के सिंधु तट पर सेतुबंध के पश्चात की कथा से ली गई है। रामायण के सिंधु तट पर सेतुबंध के पश्चात की कथा से ली गई है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, 1955। और इसका नाम रखा गया बाल गंगाधर खेर आयोग। ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? ये किया गया था, संसदीय राजभाषा समिति का गठन नवंबर 1957 को किया गया था। संसदीय राजभाषा समिति का गठन नवंबर 1957 को किया गया था, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ठीक है जी। हिंदी हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। अगला है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ पर उदय हुआ? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ पर उदय हुआ था? कहाँ पर उदय हुआ था? बंगाल में उदय हुआ था। ये विचार बंगाल में उदय हुआ था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी आयंकर ने रखा था। राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंकर ने रखा था। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। ठीक है जी। देवनागरी लिपि में सुधार के लिए ए की बार खड़ी का सुझाव किसने दिया? देवनागरी लिपि में सुधार के लिए ए की बार खड़ी का सुझाव किसने दिया था? सावरकर बंधु ने दिया था, और साथ ही साथ काका कालेलकर ने भी इस पर मत दिया था। ठीक है। तिलक फॉन्ट किसकी देन है? बाल गंगाधर तिलक की देन है तिलक फॉन्ट। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किस के प्रयोग का सुझाव दिया? अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था, पंचमाक्षर के बदले। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसके संयोजकत्व में किया गया था? ये काका कालेलकर के संयोजकत्व में 1935 में किया गया था। ठीक है जी। काका कालेलकर के संयोजकत्व में। आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन कब किया गया? आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन 1947 में। हिंदी साहित्य में वेदना की कवियत्री किसको कहा जाता है? हिंदी साहित्य में वेदना की कवियत्री महादेवी वर्मा को कहा जाता है वेदना की कवियत्री। महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण अलंकार कब दिया गया? पद्म विभूषण अलंकार 1988 में मरणोपरांत दिया गया था पद्म विभूषण अलंकार। ठीक है जी। महादेवी वर्मा ने किस पत्र का संपादन किया था? कौन से पत्र का संपादन किया था? चांद नामक पत्र का संपादन किया था महादेवी वर्मा ने, चांद नामक पत्र का। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा को। चलिए, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? तो इसका उत्तर है श्रृंखला की कड़ियां रचना से। श्रृंखला की कड़ियां रचना से। जैनेन्द्र की कहानियों की क्या विशेषता है? जैनेन्द्र की कहानियों की क्या विशेषता है? जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्तिगत, देखिए जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्तिगत सत्य के साथ अहम का भी विसर्जन है। व्यक्तिगत सत्य के साथ अहम का भी क्या है? विसर्जन है। बिहारी सच्चाई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं बिहारी सच्चाई में। कितने दोहे हैं? 713। अगला है, हम अनिकेत किस प्रकार की रचना है? हम अनिकेत किस प्रकार की रचना है? तो हम अनिकेत संस्मरण रचना है, संस्मरण रचना है। नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये मिला था 1988 में मिला था नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितना अकेला आकाश किसकी रचना है? कितना अकेला आकाश किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है कितना अकेला
प्रकाश। चलिए, मेरा समर्पित एकांत 1963 किसकी रचना है? मेरा समर्पित एकांत 1963 किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है मेरा समर्पित एकांत 1963 में प्रकाशित रचना। अगला है, महाकवि बच्चन के सोपत्र सहवाल के नाम किसकी उल्लेखनीय रचना है? महाकवि बच्चन के सोपत्र सहवाल के नाम किसकी उल्लेखनीय रचना है? सहवाल सत्यार्थी की रचना है। दीदी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दीदी रचना के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है दीदी। दीदी किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना का नाम है। और पहिए घूम रहे थे किस कहानीकार का कहानी संग्रह? और पहिए घूम रहे थे किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो सहवाल सत्यार्थी का कहानी संग्रह है और पहिए घूम रहे थे, सहवाल सत्यार्थी का। अगला है, 7 दिन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। 7 दिन, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। 7 दिन रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। अगला है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत साक्षात्कार के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत साक्षात्कार के लेखक का नाम सहवाल सत्यार्थी है। सहवाल सत्यार्थी का ये साक्षात्कार है। आंसू की तस्वीरें रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आंसू की तस्वीरें रचना के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है आंसू की तस्वीरें। अगला है, धृतराष्ट्र टाइम्स व्यंग्य लेख की लेखिका का नाम बताइए। धृतराष्ट्र टाइम्स व्यंग्य लेख की लेखिका का नाम सूर्यबाला है। धृतराष्ट्र टाइम्स व्यंग्य लेख की लेखिका सूर्यबाला। चलिए, सहवाल सत्यार्थी ने किन किन लेखक और कवियों के साक्षात्कार प्रकाशित किए? किन किन लेखक और कवियों के साथ? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अशक, यशपाल भगवती चरण वर्मा, सियाराम सेनगुप्त, राम कुमार वर्मा, कृष्ण चंद्र और क्षेमेंद्र, और साथ ही साथ शिवमंगल सिंह सुमन, गोपाल दास नीरज के साक्षात्कार प्रकाशित किए। झगड़ा निपटारक दफ्तर व्यंग्य लेख की लेखिका का नाम बताइए। झगड़ा निपटारक दफ्तर व्यंग्य लेख की लेखिका है सूर्यबाला। ये था आज का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न कैसे लगे ये कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।